बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाज़िर खिदमत हुआ। पहले जिस तरह मैंने 2 वीडियो बनाई कि बकरी फार्मिंग के रिलेटेड कि बकरी फार्मिंग के स्टार्ट में कौन से इक़दाम लेने चाहिए, यानी कि कितनी बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए और बकरी फार्मिंग में कामयाबी, इस तरह की वीडियो बनाई। तो मुझे ना कुछ दोस्तों ने कहा कि रिक्वेस्ट की कि हम जो है ना मिल्क ब्रीड पे काम नहीं करना चाह रहे, हमें ना मीट पे जो है ना हम काम करना चाहते हैं, उसके मतलब कोई वीडियो प्रोवाइड करें। तो आज मैं लेके आया हूँ कि मीट पे जाओ लोग काम करना चाह रहे हैं ना, वो कौन सी बकरी पाले, वो कौन से ब्रीडर रखे और क्या उनकी मतलब खुराक होनी चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, तो वो किस तरह मीट के लिए काम कर सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखना है, लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद साथ जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। जी, तो पहले हम करते हैं स्टार्ट, लेते हैं कि बकरी फार्मिंग में है ना जो मीट के लिए काम करना चाह रहे हैं वो ब्रीड की सिलेक्शन पे आ जाए। बाद में मैं फीड पे आऊँगा, पहले जो है ना वो करता हूँ आप लोगों के साथ ब्रीड पे। तो बकरी फार्मिंग में जो मीट के लिए दोस्त काम करना चाहते हैं ना, वो सबसे पहले ब्रीड जो सिलेक्ट करे उसमें दोगली ब्रीड सिलेक्ट करे। वो क्यों? एक तो दोगली ब्रीड जो है ना वो गोश्त के हिसाब से बेहतरीन ब्रीड है। दूसरा साथ में ये है कि जो दोगली बकरियां होती है ना वो आम बकरियों की निस्बत, यानी कि बीतल या टैडी की निस्बत सस्ती होती है। टैडी बकरी जो प्योर है ना वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है, उसका और बीतल का मुकाबला करना तकरीबन कह लें 19-20 का ही फ़र्क है। जो प्योर टैडी है, जो आम मतलब टैडी वगैरह गांव में है, ये टैडी नहीं, ये दोगली बकरी होती है, टैडियों से क्रॉस होती है। टैडी बर्बरी होती हैं जिनके छोटे छोटे कान होते हैं और इनके सींग वगैरह नहीं होते, वो प्योर टैडी होती है। जो आम लोग घरों में रखी होती हैं उन्हें भी टैडी बोलते हैं, लेकिन वो टैडी बकरियां नहीं होती, वो दोगली होती है। छोटे बकरों से बकरियां क्रॉस होकर ना बच्चे जो छोटे रह जाते हैं वो टैडी शक्ल में आ जाती हैं, लेकिन वो दोगली में आती। आप दोगली बकरियों से काम स्टार्ट लें, 10, 20, 30 जितनी भी आपने बकरियां लेनी हैं वो ले लें। मीट के उनमें एक ब्रीडर छोड़ लें, तो उनके लिए आपको कोई इतने ज़्यादा इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं है कि बकरी से इतने बच्चे लेने हैं। ये वो साल में जो ब्रीडिंग में सीन चलते हैं उनके सब डिफरेंट है। साल में चाहे आप उनसे 2 बार बच्चे लें या 1 बार लें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि सर्दी से बचाना है। तो ये बच्चों में आपने ये खास के बच्चे ना इनके ज़ाया होने दें, उनके लिए आपने हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करने हैं। क्योंकि कोई भी फार्मिंग में आ जाए, चाहे आप मीट पे कर रहे हैं, मिल्क पे कर रहे हैं, ब्रीड पे, उसमें मेन जो आपका प्रॉफिट है ना वो बच्चे ही हैं। अगर आपने उन्हें ही ज़ाया कर लिया तो फिर समझ ले कि आप उसमें फेल हैं बिल्कुल। तो कोशिश करनी है बच्चों को अच्छा माहौल दें, अच्छे तरीके से उनकी परवरिश करें। जितनी अच्छी उनकी परवरिश करेंगे ना, गब्बन बकरियों की अच्छी परवरिश करेंगे, तो वो समझ लें कि आपके ना बच्चा सेहतमंद पैदा होगा तो बच्चा उतना ही जल्दी वज़न गेन करेगा। फिर आप मीट पे काम कर सकते हैं। वो आपको पता है आपके इलाके की मार्केट क्या है, किस हिसाब से सेल करना है, उसके मतलब के आप लोगों ने ख़ुद मार्केट सर्च करना है सारा। बस ब्रीड जो है वो आपने ना तो उसमें महंगे ब्रीडर छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही महंगी बकरियां लेके ब्रीड पे काम करना नॉर्मल। तो उनकी जो फीड है ना वो भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। इतनी ज़्यादा मतलब महंगी फीड जो है ना वो उन बकरियों को नहीं देनी जिनने आप मीट के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें आप चारे पे रख सकते हैं, साथ में थोड़ा बहुत वंडा तो बकरी की बुनियादी ज़रूरत है, चाहे वो आप किसी भी चीज़ पे काम करें, वंडे का इस्तेमाल लाजमी करना है। कुछ लोग मतलब हमसे या मुझसे यही पूछते हैं कि हम मीट पे काम करेंगे लेकिन टोटल TMR पे या खुश्क लूसन पे रख के हम बकरियां मीट पे काम करेंगे, लेकिन वो चीज़ जो है ना वो बिल्कुल ही गलत है। वो इसलिए कि TMR पे या खुश्क लूसन के रेट तो आपको पता ही है, उस पर रख के आप जो है ना वो बकरियां नहीं पाल सकते, मतलब मीट के लिए तैयार नहीं कर सकें। वो आपका काफ़ी ज़्यादा अखराजात हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में मीट की मार्केट जो है वो रेट से वो आपको पता ही है क्या रेट चल रहे हैं। तो इस रेट में जो हमें ना वो चीज़ें मुहैया करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो इसलिए आप उसे सादा चारे पे और साथ में वंडा TMR इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन खुश्क लूसन वगैरह जो है अगर तो आपके पास अपना है ना
वो फिर आप यूज़ करें। अगर ख़रीद के डालना है ना तो वो थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। अगर तो आप खुद अपना हे तैयार कर रहे हैं फिर आपको वो कोई ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। वो आप जो लोग करते हैं उन्हें पता ही है कि किस रेट पे पड़ती है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताना था कि ब्रीड के हवाले से काम करना है तो कौन सी बकरियां सिलेक्ट करें। मेरे पास कोई दोगली बकरी है नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि दोगली बकरी कैसी होती है। कभी सही आपको कोई दोगली बकरी हुई नज़र में तो ज़रूर दिखाऊंगा कि दोगली बकरी ऐसी बकरियों से आप स्टार्ट लें मीट पर्पज़ के लिए। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।